अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आप एफ़र्ट्स भी लगा रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आप फ्लुएंसी के साथ बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप टाइम भी लगा रहे हैं, एफ़र्ट्स भी लगा रहे हैं, आप कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो हम इंग्लिश बोलने के दौरान करते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आप वो मिस्टेक अपनी ज़िंदगी में दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं या आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आप एफ़र्ट्स तो लगाएंगे लेकिन आउटपुट बहुत कम आने वाला है, रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आने वाला। तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, हम फ्लुएंसी के चक्कर में लग जाते हैं या फिर हम परफेक्शन के चक्कर में लग जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परफेक्शन एक प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में आता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा है कि आप फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं और जब भी आप बोलते हैं आप सिर्फ फ्लुएंसी के साथ बोलना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, फ्लुएंसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत तेज़ी से बोलते हैं, क्योंकि फ्लुएंसी का कनेक्शन है फ़्लो से। तो फ़्लो तेज़ भी हो सकता है और फ़्लो स्लो भी हो सकता है। फ़्लो का मकसद है कंटिन्यूटी का ब्रेक ना होना, किसी भी चीज़ का कंटिन्यूअस फ़्लो होना ही फ्लुएंसी है। तो डोंट वरी अबाउट दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, because it will take time. It's not about one day, it's not about 2 days, it's not about overnight success. It will take time. It's about 1 year, 2 year. It's about consistent effort. तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ परफेक्शन के पीछे लग जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगर बोलना स्टार्ट करूंगा तो तभी बोलूंगा, तभी पब्लिक के सामने आऊंगा जब मैं परफेक्ट इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। यू नीड टू फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोसेस। एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद परफेक्शन खुद ब खुद आएगा और इसके साथ साथ फ्लुएंसी भी खुद ब खुद आएगी। तो पहली गलती हम क्या करते हैं, पहली गलती हम यही करते हैं कि हम फ्लुएंसी के चक्कर में, परफेक्शन के चक्कर में परफॉर्म करना बंद कर देते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड भी नहीं होते। हमको करना क्या है, हमको प्रोसेस को फॉलो करना है, हमको बुरा बोलना है, क्योंकि बुरा एक्सपीरियंस आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं, क्योंकि कामयाबी अच्छे एक्सपीरियंस से आती है और अच्छा एक्सपीरियंस बुरे एक्सपीरियंस से आता है। तो अगर आप बुरा एक्सपीरियंस फेस करने के लिए रेडी नहीं है, इसका मतलब है कि आप परफेक्शन के चक्कर में लग गए हैं, इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्ट फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं। सो इट विल टेक टाइम। तो सबसे पहली गलती ये है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दूसरी गलती जो हम करते हैं, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में लग जाते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है कि आप बहुत जल्दी फल पाना चाहते हैं, आप बहुत जल्दी ज़िंदगी में नतीजा चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि चीज़ों में वक्त लगता है, अच्छी चीज़ें बनने में वक्त लगता है, बड़ी चीज़ें बनने में वक्त लगता है। तो अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में लग गए हैं कि अगर मैंने 4 दिन प्रैक्टिस किया और मैं फ्लुएंट बोलना स्टार्ट कर दूं या मैं अच्छा बोलना स्टार्ट कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। स्पेशली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के साथ में ये होता है, वो स्कूल लाइफ में भी लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं और कॉलेज लाइफ में भी, क्योंकि कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश में ही होस्ट करना है, इंग्लिश में ही रिप्रेजेंट करना है, या फिर आपको एंकर भी बनना है, या फिर आपको रिप्रेजेंटेटिव बनना है, आपको कुछ भी बनना है, आपको वहाँ पे इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। कितनी बार हम स्कूल में ये सोचते हैं कि हमारा बोर्ड है यूपी, तो हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन 12th के बाद जो भी कोर्स होता है वो इंग्लिश में ही होता है मोस्टली। तो जब उसको करना ही है तो क्यों ना उसको स्कूल लाइफ में स्टार्ट कर दिया जाए। तो जितना छोटा आप स्टार्ट कर देंगे उतना ही अच्छा होगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आपको ये देखना है कि अगर कोई अच्छा स्पीकर है, अगर कोई नेटिव स्पीकर है, तो उसकी तो बात ही अलग है। नेटिव स्पीकर मतलब जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो अगर कोई स्पीकर ऐसा है जो अच्छा है और वो नेटिव नहीं है, फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई ऐसा स्पीकर है जो अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत को नहीं देखते। हमको ये देखना है कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया था और वो किस लेवल पे पहुंचा है, कितने टाइम के बाद, उसकी उम्र देखनी है और ये देखना है कि कब स्टार्ट किया था। बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स ऐसे हैं जो 30-30 साल की उम्र में बोलना स्टार्ट करते हैं, वो छोटे बच्चों के साथ में बैठ के इंग्लिश सीख रहे होते हैं। तो दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में लग जाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तीसरी चीज़ क्या करते हैं हम, तीसरी चीज़ हम ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमसे किसी ने इंग्लिश में कोई सवाल किया, तो सबसे पहले तो हम उसको सुनते हैं, फिर हमारा माइंड उसकी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करता है कि इसने पूछा क्या है, फिर हम उसको जवाब देने के लिए पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा करने में टाइम लगता है और इस टाइम से क्या होता है कि बोलने में फंबल आ जाता है, गैप आ जाता है, हमको क्या लगता है कि हम बोल नहीं पा रहे। तो वो फंबल आना ही आना है। ये कन्वर्जन जो है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ये प्रैक्टिस के बाद ही आएगा। इट विल टेक टाइम। इट्स नॉट अबाउट दैट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंटली इन 1 डे, 2 डे, 3 डे। तो आपको बैक टू बैक बोलना है, लगातार बोलना है। आपको ये देखना है कि कन्वर्जन में टाइम लगेगा और कन्वर्जन का जो टाइम का गैप है, आप जो कॉन्फिडेंटली इंस्टेंट जवाब देते हैं, वो तभी हो पाएगा जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। आपका मन करे ना करे, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। एंड द पॉइंट नंबर 4 इज़,
अगर आप खुद को कंपेयर करते हैं अच्छे स्पीकर्स के साथ में, इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विद नेटिव स्पीकर्स, तो आपके साथ में फिर मसला होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप खुद को स्मॉल फील करेंगे। अगर आप खुद को कंपेयर करेंगे किसी अच्छे स्पीकर से, तो आपके साथ में क्या होगा, आपके साथ में ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, आप खुद को कमतर मानेंगे। आपको कंपेयर करना है खुद को खुद के साथ में कि मैं डेली बेसिस पे अच्छा कर रहा हूँ या नहीं। तो कभी भी खुद को अच्छे स्पीकर से कंपेयर ना करें, या अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट से कंपेयर ना करें, क्योंकि वो इंग्लिश में ही पढ़ते आए हैं और उनके स्कूल्स में माहौल होता है इंग्लिश बोलने का। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल भी कंपैरिजन में ना फंसें। आप सिर्फ एक ही बात पे फोकस करें, यू जस्ट फोकस ओनली ऑन वन थिंग, स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग, प्रैक्टिसिंग 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 ऑन अ डेली बेसिस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि सबको पता चल सके। थैंक यू सो मच।